लाहौर में दस्तरखान सजाया गया गरीबों के लिए, हकदारों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, जहां पर किसी मजहब, किसी फिका, रंग, नस्ल को वालातर होके उसे पसे पुष्ट डालकर हर तरह का बंदा यहां पर आके खाना खा सकता है। रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 100 से 150 बंदों को यहां पर खाना खिलाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाया जाता है, यानी कि फी सबीलिल्लाह खिलाया जाता है। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, NA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सैयदना हानी रज़ी ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि ऐसा कोई अमल जिससे जन्नत वाजिब हो जाए। आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अच्छी बात करना और दूसरा खाना खिलाना। दूसरा खाना खिलाना एक इतनी अच्छी बात है जो इंसान को जन्नत में भी लेके जा सकता है। ज़रूरतमंद हैं कोई तो उसको खाना खिलाकर आप जन्नत भी हासिल कर सकते हैं। एक ऐसा ही अमल नजर आया एक हमें लाहौर में, जहां पर दस्तरखान सजाया गया गरीबों के लिए, हकदारों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, जहां पर किसी मजहब, किसी फिका, रंग, नस्ल को वालातर होके उसे पसे पुष्ट डालकर हर तरह का बंदा यहाँ पर आके खाना खा सकता है। रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 100 से 150 बंदों को यहाँ पर खाना खिलाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाया जाता है, यानी कि फी सबीलिल्लाह खिलाया जाता है। ये चंद दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर ये दस्तरखान का आगाज किया, जिन्हें लीड कर रहे हैं तारिक साहब। तारिक साहब की आपको तारीख बताऊं कि तारिक साहब बजाते खुद एक वेल्डिंग की शॉप का काम करते हैं और वहां से जो भी जमा पूंजी बचाते हैं उन्होंने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा मुख्तस कर दिया है दस्तरखान के लिए, ताकि अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल हो सके, आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो भी पूरा हो सके। इसी के मुतल्लिक आज उनसे हम बात करेंगे कि एक वेल्डर किस तरह से ये दस्तरखान चला रहा है और ये दूसरे इंसानों को किस तरह से मोटिवेट कर रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों कमाएं तभी आप एक दस्तरखान सजा सके। अगर खलूस नीयत के साथ अल्लाह की बारगाह में आप खुशनुदी अल्लाह पाक की हासिल करना चाहते हैं, उनकी रज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर देर मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए कि लाखों करोड़ों रुपए आएंगे तो ही हम दस्तरखान सजाएंगे, तो ही हम गरीबों, मस्कीनों, हकदारों को खाना खिलाएंगे। नाज़रीन, तारिक साहब वो शख्स हैं जिन्हों को हमने ज़बरदस्ती और बड़ी हिम्मत हौसले के साथ इन्हें हमने फोर्स किया है। ये कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आना चाह रहे थे। इन्होंने उस मिसाल को जिंदा कर दिया कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को मालूम तक ना हो, मगर ये फिर भी इनकी मोहब्बत है तारिक साहब कि आपने हमें टाइम दिया। तारिक साहब, ये कैसे ख्याल आया, एक वेल्डिंग की शॉप आप चला रहे हैं, किस तरह से कि गरीबों का हक भी उनको तक पहुंचना चाहिए या हमारी कमाई से कुछ ना कुछ हकदारों को भी पहुंचना चाहिए? वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त जो साहिब हैसियत हैं उनको आगे आना चाहिए, इस तरह के फलाही काम करने चाहिए। बस यही मैं कहूँगा, जितना जहाँ हाथ पहुँचे, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। सरकार की उम्मत है, उसके फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए। तारिक साहब, ये बताइए कि आप इस दस्तरखान को फैलाना चाहते हैं? बिल्कुल, इसका हमारा इन फ्यूचर में प्लान है कि जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं, जिनको हम वाकई तौर पे समझते हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है या उनका कोई सोर्स नहीं है, उनको हम पार्सल बना के घर तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। और कुछ जैसे कुरान पाक में भी है कि मिसाकीन को खिलाएँ, गुरबा को खिलाएँ, ठीक है, और जो कैदी हैं उनके लिए, ये सारा हमारा इन फ्यूचर प्लान है। इंशाल्लाह अनकरीब दाता हुजूर जहाँ पे हैं वहाँ पे भी हम कुछ लंगर देना चाहते हैं, जहाँ पे ज़ायरीन आते हैं दूसरे शहरों से। साहब, ये बताएं कि डेली बेसिस पे कितने जो हैं खाने वाले हैं जिनको आप लंगर खिलाते हैं, उनकी तादाद कितनी है? ये हमने अरेंज तकरीबन 150 अफराद का, 125 अफराद का, कभी 200 भी हो जाते हैं, कभी 100 भी हो जाते हैं, तो इसके एवरेज यही है 100 से 150 आप लगा लें। डेली आपका मेन्यू चेंज होता है? हाँ, डेली मेन्यू चेंज है हमारा। सालन है, हफ्ते में 2 दिन चिकन बिरयानी है और आलू चना भी है बीच में। उसके अलावा कोफ्ता, आलू कोफ्ता है, अपना कीमा आलू है, ये आज हमारे पास मटन आलू है। इस तरह करके सब्जी से और दाल से ज़रा खिचड़ा हम बनाते हैं, दलीम खिलाते हैं जिसको। अच्छा तारिक साहब, ये मुझे बताएं कि आप एक वेल्डिंग की शॉप चलाते हैं, वेल्डिंग की शॉप से ये चीज़ें निकालना ज़ाहिर बात है घरदारी भी होती है। आपसे बहुत से लोग मोटिवेट भी होंगे कि ये ज़रूरी नहीं कि आप लाखों करोड़ों रुपया कमाएं तो तभी आप किसी को खाना खिलाएं। किस तरह से आप मैनेज करते हैं? डेली बेसिस पे अपने गले से कुछ ना कुछ इनकम से निकाल लेते हैं या कि महीने का कुछ निकाल लेते हैं? जी, डेली बेसिस तो नहीं, हमने कुछ अपना ज़हन में तय किया हुआ है कि हम
जितना हो सकेंगे हम उतना कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें एक शख्स का तो है नहीं, इसमें यह है कि कुछ हमारे दोस्त हैं, अहले मोहब्बत हैं, जिनकी ये सोच थी, तो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। काली साहब ये बताइए कि जिधर बिठा कर आप ये खाना खिला रही हैं, ये शॉप है, कॉर्नर पे शॉप है, इसका क्या आप रेंट पे कर रहे हैं? जी पहले हमारे पास रेंट पे थी, यही शॉप? हाँ यही शॉप। तो अब उसके बाद जब हमने, जो इनके ऑनर थे वो तो फौत हो गए हैं, तो उनके आगे औलाद है, बेटे हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है ये शॉप आपकी कंट्रीब्यूट में ही रहेगी हमारे पास तरफ से, अब इसका मैं रेंट नहीं लेंगे आपसे। उनके साले स्वाब के लिए, अपने ख़ानदान के साले स्वाब के लिए उन्होंने जो है ना वो इसको मुख्तस कर दिया है। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इधर बिठा के लोगों को खाना खिला रहे हैं? जी जी।